Hello and welcome to English with Aftab. In today's video, we will go through the modal verb be able to in all three tenses, present, past and future in detail. So let's begin. Let's give it a shot with the positive sentences first. ज़माने हाल, मैं दो ज़बानें बोलने के काबिल हूँ. I am able to speak two languages. I am able to speak two languages. ज़माने माजी, मैं दो ज़बानें बोलने के काबिल था. I was able to speak two languages. I was able to speak two languages. ज़माने मुस्तक़बिल, मैं दो ज़बानें बोलने के काबिल होऊंगा. I will be able to speak two languages. I will be able to speak two languages. क्या आपने इन तीनों ज़मानों में फ़र्क को महसूस किया? इन तीनों ज़मानों में फ़र्क सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का है. प्रेजेंट में हम आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में आई के साथ वस का और फ्यूचर में आई के साथ विल बी का इस्तेमाल करते हैं. आप टेस्ट पास करने के काबिल हो या आप टेस्ट पास कर सकते हो. यू आर एबल टू पास द टेस्ट. यू आर एबल टू पास द टेस्ट. आप टेस्ट पास करने के काबिल थे या आप टेस्ट पास कर सकते थे. यू वर एबल टू पास द टेस्ट. यू वर एबल टू पास द टेस्ट. आप टेस्ट पास करने के काबिल होंगे या आप टेस्ट पास कर सकोगे. यू विल बी एबल टू पास द टेस्ट. यू विल बी एबल टू पास द टेस्ट. हम मैच जीतने के काबिल हैं. वी आर एबल टू विन द मैच. वी आर एबल टू विन द मैच. हम मैच जीतने के काबिल थे. वी वर एबल टू विन द मैच. वी वर एबल टू विन द मैच. हम मैच जीतने के काबिल होंगे. We will be able to win the match. We will be able to win the match. वो गाना गा सकता है. He is able to sing a song. He is able to sing a song. वो गाना गा सकता था. He was able to sing a song. He was able to sing a song. वो गाना गा सकेगा. He will be able to sing a song. He will be able to sing a song. वो आटा गूंद सकती है. She is able to knead the flour. She is able to knead the flour. वो आटा गूंद सकती थी. She was able to knead the flour. She was able to knead the flour. वो आटा गूंद सकेगी. She will be able to knead the flour. She will be able to knead the flour. पॉजिटिव सेंटेंसेस का तरीका तो हमने सीख लिया. आइए अब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका सीखते हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं, यानी इज़, नॉट, वॉज नॉट एंड विल नॉट. वो कारोबार नहीं कर सकता. ही इज़ नॉट एबल टू डू बिजनेस. ही इज़ नॉट एबल टू डू बिजनेस. वो कारोबार नहीं कर सकता था. He was not able to do business. He wasn't able to do business. वो कारोबार नहीं कर सकेगा. He will not be able to do business. He won't be able to do business. So let's move towards interrogative sentences. सवालिया जुमलों में या interrogative sentences में हम सब्जेक्ट से पहले helping verb इस्तेमाल करते हैं. प्रेजेंट में is he, पास्ट में was he और फ्यूचर में will he. क्या वो कारोबार कर सकता है? Is he able to do business? Is he able to do business? क्या वो कारोबार कर सकता था? Was he able to do business? Was he able to do business? क्या वो कारोबार कर सकेगा? Will he be able to do business? Will he be able to do business? Informative questions. आप क्या करने के काबिल हो? What are you able to do? What are you able to do? आप क्या करने के काबिल थे? What were you able to do? What were you able to do? आप क्या करने के काबिल होंगे? What will you be able to do? What will you be able to do? आप कैसे इंग्लिश बोलने के काबिल हो या आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हो? How are you able to speak English? How are you able to speak English? आप कैसे इंग्लिश बोलने के काबिल थे या आप
कैसे इंग्लिश बोल सकते थे? हाउ वर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश? हाउ वर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश? आप कैसे इंग्लिश बोलने के काबिल होंगे? हाउ विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश? हाउ विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश? कौन कार चलाने के काबिल है या कौन कार चला सकता है? Who is able to drive a car? Who is able to drive a car? कौन कार चलाने के काबिल था? Who was able to drive a car? Who was able to drive a car? कौन कार चलाने के काबिल होगा? Who will be able to drive a car? Who will be able to drive a car? आप क्यों मुकाबला करने के काबिल नहीं हो? Why aren't you able to compete? Why aren't you able to compete? आप क्यों मुकाबला करने के काबिल नहीं थे? Why weren't you able to compete? Why weren't you able to compete? आप क्यों मुकाबला करने के काबिल नहीं होंगे? Why won't you be able to compete? Why won't you be able to compete? That's it for today. I expect that this video will be helpful for new learners. If you are new to my channel, subscribe it and share this video with your friends so that they may get benefit from it as well. Thanks for watching. See you in the next video.